हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 3 मोर ऑन क्यूबेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर 2 चार्ट्स कंप्लीट हो गया। उस पे मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया एंड द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। सो चैप्टर 3 is complete now. Sorry, chapter 2 is complete now. Now we start the chapter 3 QBasic. Right? Now, what is QBasic? से पहले, what is a language? QBasic is a language. But before the QBasic, what is a language? Language क्या होती है? In a general term, language is the way of communication. ठीक है, way of communication means आपको अपनी बात दूसरे को बतानी है तो उस बताने के लिए आप किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आई एम यूजिंग द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर में कैसे आपको कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी आप कंप्यूटर करता क्या है? कंप्यूटर में मेन होता है उसका प्रोसेसर विच एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, आपका कंप्यूटर ठीक है ढेर सारे काम बहुत जल्दी सब कर सकता है, लेकिन करता वही है जो करने के लिए आप उसे बोलते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर या थ्रू प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो किसी न किसी एक प्रोग्राम को रन करा रहा है। यानी कंप्यूटर से आप कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो वो प्रोग्राम के में लिखकर उसको देते हैं, वो उस प्रोग्राम को समझता है और उस काम को करता है। तो वो जो प्रोग्राम है वो किसी लैंग्वेज में लिखा होता है, दैट इज द लैंग्वेज। अब कंप्यूटर से आप कैसे कहेंगे कि ये काम करो? तो कंप्यूटर से आपको काम कराना है तो प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझता है, उस प्रोग्राम को रख कराता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1, दैट इज द बाइनरी। ठीक है, अब अगर आपको कंप्यूटर से काम कराना है तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, देखिए दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर लैंग्वेज बीच में है तो दोनों को सेम लैंग्वेज आती हो तभी दोनों को समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब उसे केवल एक लैंग्वेज आती है, बाइनरी। अब उससे कुछ भी काम कराना हो तो आपको केवल बाइनरी लैंग्वेज में ही कहना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा कि क्या करना है। बाइनरी लैंग्वेज के अलावा किसी भी और लैंग्वेज में आप उससे करने के लिए कहेंगे, उसकी कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 में प्रोग्राम को लिखना, it's not easy one. It is too difficult to write a program in the machine language. Not impossible. I can't say it is impossible because in the earlier one program इसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे और कंप्यूटर उन्हें रन कराता था। But it is too difficult to write a program in this binary language. 2 नंबर भी जोड़ना हो तो पहला नंबर को भी 0-1 के फॉर्मेट में लिखा, दूसरा नंबर भी 0-1 के फॉर्मेट में लिखा, सम कराना है सम चीज भी 201 के फॉर्मेट में लिखा। इट्स अ डिफिकल्ट वन।
मतलब जो हाईली प्रोफेशनल हैं बस वही लिख पाएंगे। अब जनरली इट इज टू डिफिकल्ट। अब यूजर के लिए बाइनरी लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल है, उसको थोड़ी आसान वाली लैंग्वेज चाहिए जिसमें थोड़ा उसकी समझ में आए कि क्या लिखा है, ठीक। बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अब क्या हो, ठीक है, कंप्यूटर को केवल बाइनरी आती है और आपको बाइनरी में लिखना बहुत मुश्किल है, आपको बाइनरी नहीं आती, आपको दूसरी लैंग्वेज आती है। तो फिर आप जो कहेंगे वो कंप्यूटर कैसे समझेगा? बीच में चाहिए एक मीडिएटर जो आपकी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट। देखिए, दो अलग अलग लैंग्वेज में जानने वाले लोग हैं, तो एक मीडिएटर चाहिए होता है जो एक की सेंटेंस ले दूसरे की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और दूसरे को बताए, दूसरे से ले पहले की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, पहले को बताए। दैट इज द मीडिएटर। अब यहाँ भी सिचुएशन यही है, कंप्यूटर को केवल बाइनरी आती है और आपको बाइनरी नहीं आती, आपको कंप्यूटर से काम कराना है, तो आप अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें जो मीडिएटर चाहिए वो ट्रांसलेटर, इस मीडिएटर को ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर जो आपकी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। ट्रांसलेटर आपके मेन 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। व्हाट इज दिस? असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो देखिए असेंबली लैंग्वेज इन कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज इट इज इजियर वन, ठीक। असेंबलर वो ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेता है और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट असेंबली लैंग्वेज भी बहुत आसान नहीं होती, इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट वन। इन कंपेयर टू बाइनरी इट इज इजी बट ऑल्सो इट इज नॉट इजी। नाउ some more advancement in the language that is called the high level language। आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेकर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोनों का काम होता है। बोथ ट्रांसलेटर टेक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम and convert it to the binary language. What is the difference between the compiler and interpreter? Compiler पूरे प्रोग्राम को एक बार में लेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल करेगा और क्रिएट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में होगी और आप उस उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराते हैं। इंटरप्रेटर इस काम को लाइन बाय लाइन करता है, मतलब पहली लाइन ली, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की, रन कराई, दूसरी लाइन ली, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की, रन कराई, तो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं क्रिएट होती, ठीक है। आपका यूं समझिए, आपका 100 लाइन का प्रोग्राम है तो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में लेगा, पूरी 100 लाइन एक बार में कंपाइल हुई, पूरी 100 लाइन एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट हुई और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई, आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करा रहे हैं। और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? 100 लाइन है, पहली लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई, दूसरी लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई, तीसरी लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई, ठीक है। तो आपका लाइन बाय लाइन वो रन कराता चल रहा है, तो कोई रन कराने के लिए आपको अलग कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल इंटरप्रेटर में क्रिएट नहीं, ठीक है। नाउ कम टू द QBasic, दिस इज द बेसिक वन। नाउ कम टू आवर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमें सीखनी है वो क्या है? वो है QBasic। व्हाट इज QBasic? मैंने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेज। QBasic आपकी 4GL है, यानी और एडवांस। देखिए, सबसे पहले वाली लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले आपकी
जो प्रोग्राम लिखे जाते थे दैट इज इन मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज, इट इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, मशीन। ठीक है, इसके बाद आपकी आई असेंबली लैंग्वेज, जो मशीन लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में आसान थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी अपने आप में डिफिकल्ट थी। मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद आई असेंबली। ठीक है, ये दोनों ही हार्डवेयर डिपेंडेंट थी। हार्डवेयर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपके एक हार्डवेयर के लिए लिखा गया प्रोग्राम दूसरे हार्डवेयर पर नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका जो प्रोग्राम कंप्यूटर होता है उसमें रजिस्टर्स, मेमोरी लोकेशंस, ये सब होते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में लिखा कि एड्रेस, मेमोरी एड्रेस 4000 पर हमने A डाला। ठीक है, रजिस्टर R1 में हमने A की B की वैल्यू डाली। ठीक, इस तरीके से आपने प्रोग्राम लिखा। अब अगर दूसरी मशीन पे गए, उस पे ये लोकेशन और ये रजिस्टर नहीं है, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर डिपेंडेंसी। पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए लिखा गया प्रोग्राम है, अगर वो पर्टिकुलर हार्डवेयर दूसरी मशीन पर नहीं है तो आपका प्रोग्राम दूसरी मशीन पर नहीं चलेगा। असेंबली लैंग्वेज के बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई रजिस्टर का नाम, मेमोरी लोकेशन का नाम नहीं लेते। तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा, एक मशीन पे रन कर रहा है, दूसरी मशीन पे भी रन करेगा, चाहे कोई भी हार्डवेयर हो। मीन्स द प्रोग्राम इज नॉट डिपेंड ऑन द हार्डवेयर, दैट इज कंपेयर टू द असेंबली वन। ये दोनों हार्डवेयर डिपेंडेंट है या हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद आती है आपकी 4GL। इन दोनों में क्या अंतर है? 4GL का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज में ओके, असेंबली लैंग्वेज के कंपेयर में प्रोग्राम लिखना आसान है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आपको व्हाट एंड हाउ दोनों लिखना पड़ता है। व्हाट एंड हाउ का मतलब क्या होना है, और हाउ का मतलब कैसे होना है। ये दोनों ही, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। पूरा का पूरा प्रोसीजर सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। पर इन 4th जनरेशन लैंग्वेज में आप सिर्फ व्हाट, क्या चाहिए, ये बताते हैं। हाउ यानी कैसे वो चीज आपको मिलेगी, ये आपका लैंग्वेज अपने आप क्रिएट कर लेता है। यानी आपके लिए 4GL और आसान हो गई। जैसे इसमें लाइन खींचनी है तो आपको 4GL में बताना पड़ेगा कि यहाँ से डॉट शुरू हो, XY ये होता जाए तो लाइन खींच जाएगी। 4GL में आपने बस लिखा लाइन, इट विल क्रिएट अ लाइन। 4GL में आपने लिखा ड्रॉ अ सर्कल, इट विल क्रिएट अ सर्कल। ड्रॉ इलिप्स, इट विल क्रिएट अ इलिप्स। मीन्स जस्ट यू टेल व्हाट यू वांट, हाउ it will be done, it depend on the language. Means more easier for the user, right? अब आते हैं, अब शुरू करते हैं QBasic। QBasic आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, जो आपकी 3rd जनरेशन लैंग्वेज में एक लैंग्वेज थी बेसिक। बेसिक इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, उसका एडवांसमेंट है। ठीक है, बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है और QBasic एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है। QBasic आपकी बेसिक का ही एडवांस वर्जन है। ठीक, अब बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूज करती थी इंटरप्रेटर। मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर मतलब वो ट्रांसलेटर जो प्रोग्राम लेकर, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम लेकर लाइन बाय लाइन जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो QBasic क्योंकि बेसिक का ही एडवांसमेंट है, तो ये भी प्रोग्राम को, देखिए कंप्यूटर तो अभी भी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, तो ट्रांसलेटर तो आपको चाहिए ही होगा। आप अपने लिए एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता था, वो तब भी बाइनरी लैंग्वेज समझता था, वो अभी भी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो ट्रांसलेटर तो चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए 4GL में लैंग्वेज आसान हो गई, लेकिन ट्रांसलेटर तो चाहिए जो आपकी लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, क्योंकि काम तो कंप्यूटर ने करना है, तो उसकी समझ में आएगा तभी तो करेगा। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर बेसिक में इंटरप्रेटर यूज होता है, तो क्यू बेसिक में भी इंटरप्रेटर। ठीक है, अब नाउ स्टार्ट क्यू। देखिए, आप क्यू बेसिक पढ़ने के लिए यूज द, मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी मैं आपको वर्क भी देती जाऊंगी, बोर्ड पे भी लिख, आपकी बुक में थोड़ा मिक्सअप फॉर्मेट में दिया है, मतलब क्या चीज पहले हो क्या चीज बाद में होनी चाहिए, ये इस अकॉर्डिंग नहीं दिया है। कोई भी बाद की चीज, जो चीज आपको बाद में पढ़नी है वो पहले डाल दिया है, जो पहले पढ़नी है वो बाद में डाल दिया है। तो मैं एक सीरियल उसमें पढ़ाऊंगी और आप बुक ढूंढिएगा, जो चीज पढ़ाई वो चीज अगर पीछे है तो पहले पीछे पढ़ लीजिएगा, फिर आगे आइएगा। नाउ क्यू बेसिक में आपका कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, मैं सबसे पहले आप क्यू बेसिक का क्या बोलेंगे, इट्स एनवायरमेंट, ओपन द एनवायरमेंट of the QBasic, then write a program and run on the QBasic environment। राइट है, आपको एक QBasic का एनवायरमेंट मिलेगा, उसमें आप प्रोग्राम लिखकर रन कराते हैं। मैं आपको प्रोग्राम रन करा के भी दिखा दूंगी। ठीक है, आई थिंक we'll start the QBasic on the next class। ठीक है, ताकि आपका कम से कम 2-4 टॉपिक, 2-4 प्रोग्राम कवर हो, तब आपके दिमाग में तब आपकी कुछ समझ में आना शुरू होगा कि व्हाट इज द क्यू बेसिक वन। वेल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।